नमस्कार विद्यार्थियों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला जारी कर दिया है। बहुत से विद्यार्थियों को अब भी इस फॉर्मूले को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमारी बोर्ड परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी विद्यार्थियों कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना पूरा रिजल्ट किस प्रकार से तैयार कर सकेंगे। ये वीडियो है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बनाया गया है। जिनके पास 12th क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनका रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होगा। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 12th के लिए 40-20-20-20 का फॉर्मूला तय किया है। कक्षा 10th के 40% अंक, कक्षा 11th के 20% अंक और कक्षा 12th सतत मूल्यांकन के 20% अंक व कक्षा 12th सत्रांक के 20% अंक निर्धारण किए हैं। 60% अंक तो आपको पिछली कक्षाओं के आधार पर मिलेंगे, वहीं 40% अंक आपके विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दिए। सबसे पहले हम किसी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उसका नाम ए है। तो पहले उसकी डिटेल्स बनाते हैं। रोल नंबर 10th के रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर। इसके बाद बात करते हैं क्लास 10वीं बोर्ड परीक्षा 2019 या विगत वर्ष का अंक बार। जिन 3 विषयों में अधिकतम है उनके औसत का 40% अंक बार निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 10वीं क्लास का 40% अंक बार निकालना है। जिन विषयों में अधिकतम अंक है, 3 विषयों में अधिकतम है, उनका अंक बार निकालना है। ये जो अंक बार है ये मेरे छोटे भाई का ही है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो उसके 10th क्लास में थे सब्जेक्ट फर्स्ट में 89 नंबर, सब्जेक्ट सेकंड में 83 और सब्जेक्ट 3 में 80 नंबर, यानी कि इन तीनों का योग हो गया 252। टोटल होने के बाद 252 में इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 84। 84 का अब हमें निकालना है 40% वेटेज। 84 का 40% वेटेज निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 34 नंबर, यानी कि हमें 10वीं क्लास के रिजल्ट से हमें कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं? 34 नंबर। इसके बाद बात करते हैं क्लास 11th की। 11th के अंतिम कुल प्राप्तांकों का 20% अंक बार हमें निकालना है। तो जैसे उसकी क्लास 11th में प्रतिशत थी 90% उसके अंक आए थे क्लास 11th में। तो 90% अंकों का वेटेज 20% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 18 अंक, यानी कि क्लास 11 से हमें 18 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, 2 क्लासों के हमें 60% अंकों में से एक में मिल गए 18 अंक और पहली मिल गए 34 अंक, यानी कि दोनों क्लासों के अंक मिल गए। अब बात करते हैं क्लास 12th के सतत मूल्यांकन एवं ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 20% अंक बार। तो जैसे स्टूडेंट का नाम आ गया, अब ये अंक है जो विद्यालय समिति द्वारा दिए जाएंगे। 20% अंक तो ये हैं और 20% अंक है जो सत्रांक है, यानी कि कुल टोटल 40% अंक विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हम इन अंकों के लिए अनुमान लगा सकते हैं कि हमें विद्यालय द्वारा कितने अंक मिल सकते हैं। तो जैसे हमने अनुमान लगाया, इसके लिए हिंदी में नॉर्मल से अंक हमने लिए हैं। हिंदी में 18 अंक, इंग्लिश में 18, फिजिक्स में 18, केमिस्ट्री में 18 और बायो या मैथ जो भी आपके पास हो वो लगा ले, तो इसमें 18 अंक। इस प्रकार से हमने 18 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट से ले लिए 20% अंक बार में से, यानी कि सतत मूल्यांकन एवं ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर हमने 18 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट को दे दिए। अब बात करते हैं इस फॉर्मेट की। ये फॉर्मेट है जो आपके विद्यालय द्वारा राजस्थान बोर्ड अजमेर को विद्यालय द्वारा भेजा जाएगा, जिसमें ये सारी डिटेल्स विद्यालय द्वारा फिल करके बोर्ड को जमा करानी होगी, जिसमें रोल नंबर 12th का, रोल नंबर 10th का, विद्यार्थी का नाम, 10th का पासिंग ईयर और 10th बोर्ड में जो 40% अंक बार है उनका अंक, 12th क्लास 11th में 20% अंक बार है उनका अंक और क्लास 12th में सतत मूल्यांकन एवं ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 20% अंक बार है उनके अंक। इस प्रकार से भर के ये बोर्ड को भेजना है, ये विद्यालय द्वारा भेजा जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं सत्रांक की। तो सत्रांक की बात करते हैं तो यहाँ भी हमने एक एवरेज लिया है। सत्रांक जैसे
भौतिक विज्ञान में 18 अंक, रसायन विज्ञान में 18 अंक, जीव विज्ञान या गणित में 18 अंक, हिंदी में 18 और अंग्रेजी में 18। सभी का हमने एवरेज लिया है, 18 अंक विद्यालय द्वारा दिए जा सकते हैं। ये एक अनुमान है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल 3 सब्जेक्ट में होगा, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान या गणित। इन तीनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के अंक है अधिकतम 30 अंक है। उनमें से निर्धारण कितना दे सकते हैं, अनुमान है ये भी। और एक नॉर्मल से अंक है 28 अंक, 28 यानी कि तीनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के अंक हमें मिले 28। इसके बाद हमारे पास जो डाटा है 80% अंकों का डाटा 17 अंक के अलावा हमारे पास आ चुका है, जिसमें हिंदी में 70, अंग्रेजी में 70, भौतिक विज्ञान में 70 और रसायन विज्ञान में 70 और जीव विज्ञान में 70। ये 17 अंक के अलावा हमें योग मिल गया है, जो कि स्कूलों द्वारा भेजा गया फॉर्मेट के अनुसार। अब आती है बात प्रायोगिक परीक्षाओं की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंकों की गणना है। उनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंकों के योग का 70%, जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों के अलावा यानी कि प्रैक्टिकल की जो अंक हैं आपके 30 अंक, उनके अलावा जितना योग बन रहा है 17 अंक का मिलाकर, और जो क्लास 10th 11th और 12th के अंक मिलाकर जितना योग बन रहा है उनका 70% अंक होगा, जो बोर्ड अपने स्तर पर इसकी गणना करेगा। तो जैसे बात करते हैं, ये तो हिंदी इंग्लिश तो आपको पता चल गया है कि हमारे इस प्रकार से अंक 10वीं 11वीं और 12वीं के आधार पर टोटल हो गए 70। इंटरनल मार्क स्कूल द्वारा दिए गए 18। इस प्रकार टोटल हो गए हमारे 88। लेकिन यहाँ बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्लास 10th 11th और 12th का जो मार्किंग है वो जैसे हमने वेटेज निकाला तो उस प्रकार से यहाँ पर वेटेज के अनुसार जो अंक आए थे वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद इनका टोटल कर लेंगे, टोटल हो गया हमारा 70। अब इसमें जो स्कूल द्वारा इंटरनल मार्क भेजे गए थे 17 अंक भेजे गए थे वो हैं 18। अब इन दोनों का योग करके हमें यहाँ पर मिल गए 88। अब 88 अंकों का हमें 70% अंक बाहर निकालना है, यानी कि 88 जो अंक हमारे पास आए हैं उनका 70% वेटेज हमें निकालना है। और 88 का 70% वेटेज निकालेंगे हम तो हमारे पास आएगा राउंड फिगर में 62 अंक हमारे पास राउंड फिगर में आ रहा है। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल मार्क दिए गए 28। इसी प्रकार केमिस्ट्री में और इसी प्रकार बायो या मैथ में हमें इस प्रकार से इंटरनल मार्क और क्लास 10th 11th और 12th के जो मार्क्स हैं इन तीनों को मिला के, चारों को मिला के हमें उसका 70% अंक बार निकाल लेना है। 70% अंक बार निकालने के बाद हमारे पास इस प्रकार से हमारी मार्कशीट तैयार हो जाएगी। हिंदी का जो पेपर है मैक्सिमम मार्क है 100 नंबर। इसमें से इंटरनल मार्क स्कूल द्वारा भेजे गए 18 और हमें 80% जो वेटेज था उसमें से हमें 70 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार से हमें हिंदी में प्राप्त हुए 88 अंक, इंग्लिश में हमें प्राप्त हुए 88 अंक, फिजिक्स में हमें प्राप्त हुए इंटरनल मार्क हैं जो हमें 13 मिले, जो कि बोर्ड द्वारा गणना की गई थी। प्रैक्टिकल मार्क जो स्कूल द्वारा भेजे गए तो 28 हैं, और जो हमें पेपर में मार्क्स मिले हैं जो 70% वेटेज निकाला है बोर्ड ने, और उनमें इंटरनल मार्क माइनस करके हमारे पास आ गए 49। इस प्रकार से इन तीनों का योग होगा हमारे पास 90 नंबर। केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से हैं और बायो मैथ में भी इसी प्रकार से। अब इन सभी का ग्रांड टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 446, यानी कि 446 अंक हमें क्लास 12th में प्राप्त हुए आउट ऑफ 500। 500 अंकों में से हमें 446 अंक मिले। अब इनका प्रतिशत निकालते हैं तो हमारे पास आते हैं 89.20% हमारे क्लास 12th में अंक बन रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से रिजल्ट के बारे में लेटेस्ट जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यहाँ भी आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिल सके। आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो संबंधित आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।